हेलो दोस्तों, मैं रिया। आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार, एक ऐसा नाम जिनके घर के बाहर लड़कियों की लाइन लगी रहती थी, जिसकी फिल्में एक जादू थी। राजेश खन्ना काका। उनकी जिंदगी में शोहरत थी, प्यार था, लेकिन दर्द भी बहुत गहरा था। आज की इस वीडियो की डॉक्यूमेंट्री में हम उनकी पूरी जिंदगी को खोलकर देखेंगे। उनका स्टारडम, उनका रोमांस, उनका करियर, उनका दर्द और उनका अंत। चलिए शुरू करते हैं। काका द लेजेंड। साल 1942 अमृतसर में एक साधारण से घर में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया जतीन खन्ना। लेकिन ठीक उसी समय देश स्वतंत्रता की लड़ाई से गुजर रहा था। परिवारों पर आर्थिक और सामाजिक दबाव बढ़ रहा था। जतीन के असली माता पिता लाला हीरानंद खन्ना और चंद्रानी खन्ना एक अच्छे भविष्य की तलाश में संघर्ष कर रहे थे। घर में खर्चे बढ़ रहे थे, जिम्मेदारियां भी। यही वह समय था जब परिवार के भीतर एक बड़ा फैसला लिया गया। जतीन के पिता के बड़े भाई चुन्नीलाल खन्ना और उनकी पत्नी लीलावती काफी समय से खुद एक बच्चे की चाह रखते थे। उन्होंने छोटे भाई से कहा, अगर तुम चाहो तो हम जतीन को पाल लेते हैं। हम उसे अपना बेटा बनाएंगे, उसे एक अच्छी परवरिश देंगे। ये कोई मजबूरी में लिया गया फैसला नहीं था। ये एक फैमिली डिसीजन था, जहां प्यार था, अपनापन था और एक दूसरे पर भरोसा था। और फिर जतीन खन्ना अपने ही परिवार में, अपने ही चाचा चाची की गोद में आ गए। उन्हें वही माँ पापा कहकर पुकारने लगे। लीलावती खन्ना ने जतीन को एक माँ की तरह दुलार दिया, पालना, खिलाना, सिखाना, सब कुछ एक असली बेटे की तरह। उनके चाचा चुन्नीलाल ने उनकी पढ़ाई से लेकर हर जरूरत तक कभी कोई कमी नहीं आने दी। जतीन बड़े हुए और दुनिया को ये बात बहुत बाद में पता चली कि जिन्हें वो मम्मी पापा कहते थे, वो दरअसल उनके चाचा चाची थे। लेकिन जतीन के लिए वही उनके सच्चे माता पिता थे, क्योंकि माता पिता वो नहीं जो जन्म देते हैं, माता पिता वो हैं जो जीवन भर साथ निभाते हैं। जतीन खन्ना की जिंदगी का असली सफर उनके बचपन से ही शुरू हो चुका था। चाचा चाची की गोद में पले जतीन बहुत ही नाजुक, बेहद प्यारे और सबका दिल जीत लेने वाले बच्चे थे। घर में सबका दुलारा, कभी शरारती, कभी चुपचाप बैठा हुआ, लेकिन आंखों में हमेशा एक चमक, कुछ अलग करने की, कुछ बड़ा बनने की। लीलावती खन्ना, जो उनकी फॉस्टर मदर थी, उन्हें अपने दिल की गहराइयों से चाहती थी। वो कहती थी, ये बच्चा बड़ा होकर बहुत बड़ा आदमी बनेगा। और सच कही तो जतीन में बचपन से ही एक अलग सा कशिश था। जब जतीन स्कूल जाने लगे तो टीचर्स ने जल्दी ही महसूस कर लिया कि यह बच्चा आम बच्चों जैसा नहीं है। क्लास में सबसे आगे बैठकर पढ़ना, हर सवाल का जवाब देना, बिहेवियर एकदम शांत और समझदार। लेकिन स्कूल लाइफ की सबसे बड़ी खूबी थी उनका स्टेज से जुड़ाव। जैसे ही एनुअल फंक्शन का टाइम आता, स्कूल में सिर्फ एक ही नाम गूंजता था, लीड रोल जतिन ही करेगा। वो जब मंच पर चलते थे तो ऐसा लगता था जैसे रोशनी खुद उन पर ठहर जाती है। डायलॉग बोलते, हाव भाव बदलते और पूरी ऑडियंस तालियां बजाने लगती। उनकी वॉइस में मिठास थी, एक्सप्रेशन में जान थी और कॉन्फिडेंस कभी किसी बच्चे में नहीं देखा गया था। इंटर स्कूल ड्रामा कॉम्पिटिशन्स में बच्चे नर्वस रहते, पर जतीन खन्ना नहीं। वो बड़े बड़े बच्चों के सामने इस तरह परफॉर्म करते थे जैसे उन्हें डर क्या होता है ये पता ही नहीं। हर कॉम्पिटिशन में, हर प्ले में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार उन्हीं को मिलता था। टीचर्स अक्सर कहते थे, ये बच्चा एक दिन बहुत नाम करेगा। उनके अंदर वो स्टारडम की पहली चमक बचपन में ही साफ दिखाई देती थी। स्कूल की चमक के बाद जतीन खन्ना का अगला पड़ाव था बॉम्बे का कॉलेज। एक नया शहर, नए दोस्त, नए मौके। लेकिन जतीन तो जहां भी जाते थे अपनी पहचान खुद बना लेते थे। बॉम्बे के उस समय के नामी कॉलेजेस में से एक में एडमिशन मिला। पहले ही दिन पूरा कैंपस उनकी पर्सनालिटी से प्रभावित हो गया। उनकी मुस्कान, उनका कॉन्फिडेंस, उनका सॉफ्ट नेचर और सबसे बढ़कर उनकी स्क्रीन जैसी आईज। कॉलेज की लड़कियां उन्हें दूर से देखती थीं। टीचर्स उन्हें एक सभ्य, समझदार छात्र मानते थे और दोस्त उनका साथ पाने में ही खुश रहते थे। कॉलेज में जैसे ही पता चला कि फॉर ड्रामा ऑडिशंस, नेम्स ओपन, जतीन का नाम सबसे पहले लिखा गया। ऑडिशन में उन्हें बस एक छोटा सा सीन बोलना था। जतीन ने जब डायलॉग बोला तो पूरा हॉल शांत हो गया। उनकी आवाज़, उनका ठहराव, उनका एक्सप्रेशन, सब कुछ एक प्रोफेशनल एक्टर जैसा था। वार्डन ने कहा, बेटा तुम स्टेज के लिए बने हो, ये जगह तुम्हारी है।
और सच में कॉलेज ड्रामाज में हर साल लीड रोल जतीन खन्ना के नाम ही आरक्षित हो जाता था। कॉलेज के एक सीनियर ने उन्हें सलाह दी, अगर एक्टिंग सीरियसली करनी है तो थिएटर ज्वाइन करो। और फिर शुरू हुआ जतीन खन्ना का थिएटर का सफर। उन्होंने एक रेप्यूटेड थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया, जहां डिसिप्लिन था, गुरु नहीं, और कंपटीशन बहुत। यहाँ उन्हें असली अभिनय सीखने का मौका मिला। बॉडी लैंग्वेज, स्टेज वॉइस, टाइमिंग, एक्सप्रेशंस, इमोशंस को फील करना। डायरेक्टर उनके बारे में कहा करते थे, इस लड़के में हीरो वाली बात है, इसका फ्यूचर ब्राइट है। थिएटर ने जतीन को पॉलिश कर दिया। अब वो सिर्फ अच्छे एक्टर नहीं रहे, वो एक प्रिपेयर्ड एक्टर बन चुके थे। लेकिन असली ट्विस्ट तो अभी बाकी था, वो ट्विस्ट जिसने जतीन से राजेश खन्ना बना दिया। बॉम्बे में एक नेशनल लेवल का ऑल इंडिया टैलेंट कॉन्टेस्ट हो रहा था। पूरे देश के हजारों लड़के लड़कियां हिस्सा ले रहे थे। ये शो उस समय के बड़े फिल्म प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स द्वारा आयोजित किया जाता था। थिएटर के लोगों ने जतीन से कहा, ट्राई करके देखो, कभी कभी एक मौका पूरी जिंदगी बदल देता है। जतीन ने दिल पर हाथ रखकर एंट्री फॉर्म भरा। ऑडिशन का दिन आया, स्टेज पर रोशनी जली। जतीन खन्ना अकेले खड़े थे। उन्होंने सिर्फ 3-4 लाइंस बोली, लेकिन उन लाइंस में वो जुनून था, वो डेप्थ थी, वो क्वालिटी थी जो किसी बॉर्न स्टार में होती है। जजेस कुछ सेकंड तक चुप रहे और फिर तालियां बजने लगी। फाइनल डे आया, रिजल्ट्स घोषित हुए। विनर जतीन खन्ना। हॉल में सब खड़े होकर क्लैप कर रहे थे। थिएटर फ्रेंड्स ने उन्हें गले लगा लिया, प्रोड्यूसर्स ने हाथ मिलाया, और यही एक डायरेक्टर ने कहा, जतीन नाम अच्छा है, पर फिल्म इंडस्ट्री तुम्हें एक नए नाम से याद रखेगी, राजेश खन्ना। और उसी पल जतीन खन्ना ऑफिशियली बन गए। यही कॉन्टेस्ट था, यही मंच था, यही दिन था जिसने उनकी किस्मत पूरी तरह बदल दी। कॉलेज के वो साल, थिएटर की वो मेहनत और टैलेंट कॉन्टेस्ट की वो जीत, इन्होंने मिलकर राजेश खन्ना की क्राउन तैयार की। अब बस बाकी था ऊपर आसमान, जहां एक नया सितारा चमकने वाला था। टैलेंट कंटेस्ट जीतने के बाद राजेश खन्ना को फिल्मी दुनिया में दरवाजा मिल चुका था, बट अंदर कदम रखना आसान नहीं था। प्रोड्यूसर्स कहते थे, लड़का अच्छा है, एक्सप्रेशन जबरदस्त है, लेकिन स्टार बन पाएगा। लेकिन राजेश खन्ना का आत्मविश्वास किसी और लेवल का था। 1966 में उनकी पहली फिल्में आईं, आखिरी खत और राज। दोनों ही फिल्में कमर्शियली बहुत बड़ी हिट्स नहीं थी, लेकिन एक चीज तय हो गई, इस लड़के की स्क्रीन पर चमक बाकी सबसे अलग है। आखिरी खत के एक इमोशनल सीन में जब उनके चेहरे से सिर्फ एक आंसू गिरता है, रिव्यूअर्स दंग रह गए। कहा गया, ग्रेटर देन, ये लड़का दिल पर असर छोड़ता है। धीरे धीरे डायरेक्टर्स का भरोसा बढ़ने लगा और फिर शुरू हुई उनकी असली उड़ान। 1969 आते आते राजेश खन्ना नाम नहीं, एक जुनून बन चुका था, क्योंकि उस साल और अगले 4-5 सालों में उन्होंने जो किया वह आज तक कोई नहीं कर पाया। 17 लगातार सुपरहिट्स, आराधना, कटी पतंग, आनंद, हाथी मेरे साथी, अमर प्रेम, मेरे जीवन साथी, दुश्मन, सफर, आपकी कसम, अंदाज, द ट्रेन और कई और। इंडस्ट्री स्टंट थी। ट्रेड मैगजीन्स ने पहली बार किसी एक्टर को एक नया टाइटल दिया, इंडियाज़ फर्स्ट सुपरस्टार। उनके गाने रिलीज होते ही सड़कें खाली हो जाती थीं। सिनेमा हॉल्स में शो का समय बदलने पड़ता था, क्राउड संभालना मुश्किल होने लगा था। उनके पीछे पीछे एचएमवी, फिल्म मैगजीन्स, प्रोड्यूसर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स सब भागते थे। इक्वेशन क्लियर थी, हीरो राजेश खन्ना, फिल्म सुपरहिट। अब बात करते हैं उस चीज की जिसके बिना राजेश खन्ना की स्टोरी अधूरी है। चुंबन का चिन्ह, लिपस्टिक लेटर्स। लड़कियां लिपस्टिक से लिखा हुआ प्यार भरा पत्र भेजती थीं। कुछ लड़कियां तो उनकी का पर किस मार्क्स छोड़ देती थीं। उनके घर आशीर्वाद पर रोज हजारों खत आते थे। कुछ लड़कियां अपने खून से खत लिखती थीं, अगर रीबर्थ हुआ तो बस आपके साथ ही शादी करना चाहती हूँ। जब वह कहीं प्रमोट करने जाते, भीड़ टूट पड़ती थी, लोग बेहोश हो जाते थे। सिर्फ उनके हाथ को छूने के लिए लोग बैरियर्स तोड़ देते थे। सेट पर एक्ट्रेसेस नर्वस हो जाती थी, क्योंकि उनकी प्रेजेंस ही इतनी रॉयल्टी वाली थी। डायरेक्टर शक्ति समांतर ने कहा था, ग्रेटर देन, राजेश खन्ना सेट पर आ जाए तो हवा बदल जाती थी। 1970 की शुरुआत में राजेश खन्ना का राज था। इंडिया का पहला सुपरस्टार, हर तरफ काका काका की आवाजें। लेकिन 1973 में एक नई ताकत उभरी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, अमिताभ बच्चन एंग्री यंग मैन फिल्म आनंद में दोनों साथ थे। राजेश खन्ना ऑलरेडी सुपरस्टार थे और अमिताभ एक स्ट्रगलर। सेट पर भी क्लियर था कि स्पॉटलाइट एक ही आदमी पर थी, राजेश खन्ना।
लेकिन जनता बदल रही थी। कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा था। लोगों को अब सिर्फ रोमांस नहीं, गुस्सा हवा में चाहिए था। और अमिताभ की आवाज़ व पर्सनालिटी उस दौर के गुस्से का चेहरा बन गई। 1975 के बाद इक्वेशंस बदल गईं। शोले, दीवार, जंजीर, त्रिशूल, मुकद्दर का सिकंदर, दीज फिल्म्स ने अमिताभ को मास का हीरो बना दिया। और पहली बार ऐसा लगा, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, राजेश खन्ना के सिंहासन पर कोई और बैठ सकता है। राजेश अंदर ही अंदर टूटने लगे थे। कहा जाता है, उन्होंने खुद से कहा था, ग्रेटर देन, लगता है दर्शकों ने मुझे भूलना शुरू कर दिया। अब हम बात करते हैं राजेश खन्ना की लव स्टोरी की। 1973 राजेश खन्ना सुपरस्टार थे। डिम्पल कैपेडिया बस 16-17 साल की नई अभिनेत्री। राजेश ने डिम्पल को पहली बार देखा था और कहा था, ये लड़की एक दिन सुपरस्टार बनेगी। दोनों के बीच अट्रैक्शन बढ़ा और शॉकिंगली जल्दी शादी हो गई। दुल्हन शादी जो इंडिया को हिला गई। राजेश की शादी के दिन उनके घर आशीर्वाद के बाहर लाखों लड़कियां रो रही थीं, कुछ बेहोश हो गई थीं। वो सच में नेशंस क्रश खो चुकी थीं। लेकिन शादी खुशहाल नहीं चली। राजेश बहुत पॉजेसिव थे, मूड स्विंग्स रहते थे, करियर अब गिर रहा था। डिम्पल अपना करियर छोड़ चुकी थी। ये सब मिलकर रिश्ता कमजोर होता गया। सालों तक मिसअंडरस्टैंडिंग्स, फाइट्स और फिर सेपरेशन। डिम्पल चिल्ड्रन को लेकर चली गईं। राजेश अकेले पड़ गए। अमिताभ हर फिल्म में सुपरहिट दे रहे थे। राजेश की रोमांटिक इमेज पुरानी लगने लगी। प्रोड्यूसर्स यंग स्टाइल्स चाहते थे और राजेश उस मोल्ड में फिट नहीं बैठ रहे थे। कुछ गलत फिल्में भी चुन लीं। पॉपुलैरिटी कम होने लगी। मीडिया लिखने लगी, फॉर्मर सुपरस्टार राजेश खन्ना। ये शब्द उन्हें चुभते थे। वो कहते थे, ग्रेटर देन, मैं आज भी एक्टिंग कर सकता हूँ, लोग मुझे मौका दें। लेकिन स्पॉटलाइट किसी और की हो चुकी थी। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, राजेश का अकेलापन गहराता गया। जिस बंगलों के बाहर कभी लाखों फैंस खड़े रहते थे, वही बंगलो अब खामोश था। कभी कभी सिर्फ पुराने फैंस मिल जाते थे। उनके दोस्त कहते थे, राजेश ज्यादा नॉस्टैल्जिक रहते थे। पुराने गाने सुनते, अपनी सुपरहिट फिल्मों के सीन्स देखते और चुप हो जाते। किन्हीं रिपोर्ट्स के अनुसार उन्हें सीरियस स्वास्थ्य समस्याएं शुरू हो गई थीं। वेट लॉस, वीकनेस, हॉस्पिटल विजिट्स। लेकिन वो सब छिपाते रहे। उनकी बेटी ट्विंकल और रिंक उनके पास रहती थीं। डिम्पल भी उनके बहुत मुश्किल दिनों में हॉस्पिटल में उनसे मिलने आती रहीं। एक वक्त आया जब डॉक्टर्स ने कहा, अब बहुत समय नहीं बचा। मुंबई, गर्मी का दिन। राजेश खन्ना का कमरा शांत था। एक मधुर सी हवा चल रही थी और दुनिया के पहले सुपरस्टार ने अपनी आखिरी सांस ली। उनका शरीर आशीर्वाद से बाहर निकाला गया। वही घर जहां कभी दीवानगी का सैलाब उमड़ता था, आज उसी घर से एक शांति में लिपटा जा रहा था। दोस्तों, राजेश खन्ना सिर्फ एक एक्टर नहीं थे, वो एक ईरा थे। एक ऐसा चार्म जो आज भी नहीं दोहराया गया। आज भले ही आशीर्वाद की बालकनी खाली है, लेकिन इतिहास की किताबों में किसी एक्टर के नाम के आगे सुपरस्टार शब्द सबसे पहले लिखा जाएगा, तो वो सिर्फ एक ही होगा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, राजेश खन्ना, द किंग ऑफ रोमांस, द फर्स्ट सुपरस्टार। दोस्तों, सितारे कभी मरते नहीं, बस आसमान बदल लेते हैं। राजेश खन्ना आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी मुस्कान, उनका रोमांस और उनका जादू हमेशा जिंदा रहेगा। अगर आप भी काका को दिल से याद करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि कहानियां खत्म होती हैं, लेकिन लेजेंड कभी नहीं। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद आती हैं, तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना।